प्यारे बच्चों, एचसीएल सॉल्यूशन के 10th वीडियो में हम आप लोगों के साथ हैं। आइए बेटा देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन गिवन है अपने को, द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन कलकत्ता लैबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई। अच्छा, प्रेशर निकालना है एसआई में एंड सीरियस यूनिट्स यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। जो अपने को डाटा गिवन है इसके आइए बात करते हैं। तो मर्करी कॉलम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मर्करी कॉलम की। आइए कुछ बातें सीख लेते हैं। मर्करी कॉलम की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को गिवन है। ओके, सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है अपने पास रो जीएच। ओके, रो जीएच अपन लगाएं तो डेंसिटी अपने को मर्करी का नहीं गिवन है, तो डेंसिटी मर्करी का गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे। कहां से कैलकुलेट करें? स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से। आइए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं लिखना चाहूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए जानते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन क्या लिख लेंगे? मर्करी के केस में अपन लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी किसका? वाटर का। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ से देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी अपना कितना गिवन है, कितना गिवन है बताइए जरा। 13.6। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना गिवन है ये कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी वाटर कितना है 10 की पावर 3। जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ डाटा दैट रो ऑफ Hg विल बी सिंपली 13,600 kg पर मीटर क्यूब। चलिए ये डाटा अपने पास आ गया, डेंसिटी अपन ने निकाल ली। मर्करी की डेंसिटी जैसे अपन ने कैलकुलेट करी, अब अपन बात कर लेते हैं किसमें? एसआई यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एसआई के अंदर। एसआई के अंदर जैसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रो जी एच। अब बेटा यहाँ पे अपने को डेंसिटी किसका लेना है? मर्करी का। तो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एसआई में कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये एसआई में ही केजी पर मीटर। तो यहाँ पे लेंगे 13,600। जी का वैल्यू है अपने पास गिवन है 9.8 एंड दिस विल बी सिंपली हाइट कितना गिवन है 75 सेंटीमीटर। ओके, सो 75 सेंटीमीटर को अपन कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर देंगे। सो हम कैलकुलेटिंग द वो डाटा, अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब अपन कैलकुलेट करते हैं तो 999 और ये आ जाएगा 60। जब ये अपन ने डाटा कैलकुलेट किया तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन कितना ले सकते हैं बच्चा? 10 की पावर 5, और ये 10 की पावर 5 अपने पास कितना आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो अपने पास किसमें आ गया? एसआई के टर्म्स में। अगर बात करेंगे सीजीएस के टर्म्स में तो यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। आइए बात करते हैं, तो सीजीएस के टर्म्स में इसको चेंज करेंगे। सीजीएस के टर्म्स में अगर इसको चेंज करना है, इसका मतलब मेरे पास जो प्रेशर गिवन है दिस इज 10 की पावर 5। अब मतलब यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन बन गया आगे, है ना? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, और ये बेटा कितना आ जाएगा? डाइन एंड अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से, कितना आ जाएगा? n2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो n1 ये 10 की पावर 5 आ गया। u1 अपॉन u2, u1 लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले न्यूटन अपॉन में क्या आ गया? डाइन। न्यूटन अपॉन में डाइन लिखेंगे और पावर कितना आ गया? 1। तो न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 आ गया, और डाइन से डाइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2। तो मीटर अपॉन में क्या आ गया बेटा? मीटर अपॉन में आया सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा क्या? चलिए आ गया 100, मतलब बोलूं 10 की पावर 2, और ये कितना आ गया? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर 2 ही रख लें इसको, क्या रख लें? 10 की पावर 2, और पावर कितनी आ गई? -2। तो यहाँ से अपने पास अगर अपन n2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा। क्या आ गया? 10, और ये कितना आ गया बेटा? -4। 10 और -4 कितना आया? 6। तो आंसर में भी 10 की पावर 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपन इसका यूनिट लगा रहे हैं। हालांकि यूनिट यहाँ पे मतलब एक तरीके से अगर अपन बात करें सीजीएस यूनिट में अपन इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, और इस सीरीज में आप लोगों के साथ जुड़ रही है। थैंक यू सो मच।